आप प्रभु यीशु मसीह में आपका आइडेंटिटी क्या है, ये चीज़ जानने के लिए सबसे पहला सवाल, क्या आपका और मेरा पाप क्षमा हुआ है? वचन कहता है, अगर हम लोग एफिसियों का 4:32 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बोल रहा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। आमीन। कैसे करके पता चलेगा कि आपका पाप क्षमा हुआ है? यहाँ पर ही बोल रहा है कि जैसे यीशु मसीह ने आपका पाप क्षमा किया है, वैसे आप भी दूसरों का भी पाप क्षमा करो। आमीन। क्या आपका किसी के साथ झगड़ा है? क्या आपका किसी के साथ गुस्सा है, या किसी के साथ बाताबाती हुआ है? किसी के साथ भी अगर कुछ भी फाइट हुआ है, हिंसा हिंसी हुआ है, कुछ भी हुआ है और आप उसे माफ़ नहीं कर पा रहे हो सकता है किसी ने, जैसे कि मैं बोल रहा था, बचपन से बहुत कोई ऐसा मिलेगा आपको जो आपको तोड़ के मड़ोड़ के चल जाएगा, आपको बर्बाद करके चल जाएगा इनफैक्ट, ठीक है। लेकिन क्या उस इंसान को आप क्षमा कर पाए हो? अगर आप क्षमा कर पाए हो तो आप एक विश्वासी हो। ऐसा नहीं कि हम लोग सोचते कि हम लोग विश्वासी है और हम लोग प्रभु में आते हैं और प्रभु को बोलते कि प्रभु यीशु मसीह मेरा पाप क्षमा कर दे। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा कर दिया, लेकिन जब आप विश्वास में बढ़ते हो, आस्ते आस्ते बढ़ते हो, आप जब आप एक अच्छा विश्वासी बन जाते हो, उसका बाद ये वचन भी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग देखें। बहुत समय होता है कि हम लोग विश्वासी है लेकिन हम लोग क्षमा नहीं कर सकते। हम लोग क्षमा चाहते हैं, हमेशा बोलते हैं कि यीशु मसीह मुझे क्षमा कर दे, लेकिन हम लोग क्षमा कर नहीं पाते हैं। आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंसान को क्षमा करो। आमीन। ऐसा बहुत सारा इंसान है जो लोगों के साथ मेरा बहुत साल पहले झगड़ा हुआ था, ठीक है, आज वो लोग मेरा अच्छा दोस्त है। आमीन। अगर आप किसी और का पाप को क्षमा कर सक रहे हो, कोई और अगर आपका विरुद्ध में पाप किया है और आप उसे क्षमा कर रहे हो, तो परमेश्वर भी आपका पाप को क्षमा करेगा। आमीन। दूसरा पॉइंट, क्या आप आशीषित हो? भजन संहिता 1 उसका 1 से लेके 3। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्त पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और उस शतु में फैलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। आमीन। हमें से बहुत कोई ऐसा है कि जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, हम लोग यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जगतिक कुछ चीज़ छोड़ नहीं पाते। आमीन। जगतिक कुछ चीज़ छोड़ नहीं पाते। हम लोग कैसा है कि सोचिए ये वाला बॉटल, हम लोग ऐसा करके जगतिक चीज़ को पकड़ के रहते हैं और हम लोग ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने का कोशिश करते हैं। ऐसा हाल हो जाता है हम लोग का। ऐसा करने से नहीं होगा। आमीन। आपको पूरा ऐसा करने होगा। आमीन। जब आप हाथ उठा दीजिएगा, क्या होगा? जगतिक चीज़ क्या होगा? गिर जाएगा। जैसे ये बॉटल गिर गया, ठीक है, जगतिक चीज़ गिर जाएगा। जब आप पूरी प्रभु यीशु मसीह में समर्पण करिएगा, जब आप दोनों हाथों को उठा दीजिएगा, ना इधर ना इधर, एक जगह दिखाए तो मतलब ये नहीं कि ये उठा के इधर चाप के रखिएगा, ठीक है। जब आप दोनों हाथ उठा के सच में परमेश्वर का पास समर्पण करते हो, उस समय क्या होता है? जगतिक चीज़ ऑटोमेटिकली आपसे हटने लगता है। आपको लगने लगेगा, अरे मेरा दोस्त मुझे क्यों छोड़ दे रहा है, मेरा घर परिवार मेरा साथ ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान आपको अटैक नहीं कर सकता। जब आप विश्वासी बनते हो, जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हो, तब क्या होता है कि शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता। इनफैक्ट शैतान का बाप का भी दम नहीं है कि आपको और मुझे छू ले। आमीन। हालेलुया। शैतान का दम नहीं है कि वो आपको और मुझे छू ले, लेकिन शैतान का इतना दम है कि जो विश्वास में कमज़ोर है उसको जाके छुए। आमीन। आपका घर में अगर कोई भी ऐसा है जो विश्वास में कमज़ोर है, या हो सकता है कोई ऐसा जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जो आपका बहुत करीब है और वो विश्वास में कमज़ोर है, शैतान उसको पकड़ेगा और उसको इस्तेमाल करेगा आपको नीचे करने के लिए। वो आपका वाइफ भी हो सकता है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, वो आपका माँ भी हो सकता है, वो आपका पिता भी हो सकता है, कोई भी, आपका भाई बहन भी हो सकता है, कोई भी, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। शैतान पूरा हद तक जाएगा आपको गिराने के लिए। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ोगे, हर एक हद पार कर देगा। शैतान स्वर्ग चल गया था परमेश्वर का पास, पता है किसी को? बाइबल में लिखा हुआ है, जॉब जब परमेश्वर का आराधना किया जाता था, परमेश्वर का एक अच्छा संतान था, तो शैतान ने हद पार कर दिया। जो स्वर्ग से उसको बेइज्जत करके निकाला गया था, वही स्वर्ग में वो वापस जा रहा। सोचिए, बेशरम जिसको बोला जाता है, शैतान बेशरम है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप और हम लोग को डिसिप्लिन में चलना है, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाता है। शैतान स्वर्ग पहुंच जाता है ताकि परमेश्वर से परमिशन ले
कि जॉब का परीक्षा ले कि नहीं, और परमेश्वर भी एकदम घमंड के साथ बोलता है जाओ जाके ले लो परीक्षा, क्योंकि जॉब मेरा संतान है। तो ऐसा आपको और हमको भी होना पड़ेगा अगर आप और हम सच में चाहते हैं कि हम लोग भी आशीषित रहे, जगतिक चीज़ों से दूर रहिए। बहुत समय ऐसी होता है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह का सभा मिस कर सकते हैं लेकिन सीरियल मिस नहीं कर सकते। बहुत समय ऐसे होता है, बहुत समय ऐसे होता है कि हम लोग गेस्ट को बैठा के उसका आदर और सम्मान कर सकते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पास नहीं आ सकते। हो सकता है अच्छा विश्वासी के साथ हो सकता है। आपको पता है मेरा घर में अगर संडे को गेस्ट आया तो मुझे परवाह नहीं है कौन गेस्ट है, अगर नरेंद्र मोदी भी आया, अगर ममता बनर्जी भी आया, कोई भी आया, मुझे परवाह नहीं है, मुझे चर्च में आना है। आमीन। जितना भी महान इंसान आ जाए, ठीक है, हो सकता है वो आपका 100 साल बाद आया है, हिमालय में तपस्या करने चल गया था, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह इंपॉर्टेंट है। आमीन। कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि संडे एक ऐसा दिन है जो टाइम आप प्रभु को देते हो, प्रभु वो टाइम आपके लिए वेट करता है। अगर आप एक टाइम दिए हो प्रभु को कि प्रभु मैं एवरीडे शाम 6 बजे प्रार्थना करूंगा, एवरीडे दोपहर 3 बजे प्रार्थना करूंगा, एवरीडे रात 12 बजे प्रार्थना करूंगा, तो वो टाइम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है। वो टाइम में अगर आप कुछ और कर रहे हो, बोल दिया कि 6 बजे से, अब से जो सीरियल 5 बजे से होने वाला था 6 बजे से होने वाला है, तो आप ऐसा मत करिए कि परमेश्वर जो 6 बजे का प्रार्थना था वो हम 7 बजे करेंगे, वैसा मत करिए, बल्कि वो सीरियल को ही हटा दीजिए, क्योंकि वो भी शैतान का काम हो सकता है। आपको पता है आजकल यीशु मसीह का सीरियल दिखा के भी शैतान का काम हो रहा है, ठीक है, उल्टा पुल्टा चीज़ दिखाया जा रहा है जो कभी हुआ भी नहीं, ठीक है। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा बच के रहिए और ये चीज़ हमेशा जान के रखिए कि क्या आप आशीषित हो। अगर आप आशीषित हो तो जो लोग अन्य विश्वासी भी है, अगर आपका परछाई भी वो लोग तक पड़ा तो वो लोग आ जाएगा, लेकिन अगर आप आशीषित नहीं हो तो आप भी मिक्स हो जाइएगा और आप बोलेगा हम तो सही कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो सही कर रहे हैं। आपको पता है हम जगतिक काम, बहुत सारा काम छोड़ते रहे, बहुत सारा काम। इनफैक्ट सिमरन भी बैठ के है, उसके बाद बहुत सारा काम का ऑफर आता है जो वो कर सकता है लेकिन सभा मिस हो जाएगा, वो भी छोड़ते रहते हैं, ठीक है। क्यों ये चीज़? क्योंकि हमें पता है कि वो काम का आगे एक वर्ड लगता है जो कि है जगतिक। आमीन। जगतिक काम में जब हम लोग जाते हैं, जब वो काम का टाइमिंग ठीक है, हम लोग देख ले रहे कि हाँ अब हम लोग प्रार्थना में जा सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन कुछ अगर ऐसा काम आपका पास आ जा रहा है और आपको पता है कि नहीं हम प्रभु को टाइम नहीं दे पाएंगे ये काम करके, तो वो काम कहीं ना कहीं प्रभु को और से नहीं है। आमीन। आमीन। हालेलुया। कितना कोई विश्वास करते हैं? कितना कोई इस चीज़ को विश्वास करते हैं? अगर कुछ भी ऐसा चीज़ अगर आपका जीवन में आ रहा है जो आपको प्रभु से दूर कर रहा है, वो चीज़ लेकिन प्रभु का ओर से नहीं है। शैतान आपको आशीष दे सकता है, शैतान आपको कुछ भी दे सकता है, शैतान आपको गाड़ी भी दे सकता है, बड़ा बंगला भी दे सकता है लाके, लेकिन हो सकता है कि वो प्रभु का ओर से नहीं है। अभी बहुत सारा जगह में प्रचार हो रहा है, तुम इधर पर डोनेशन ढाल दो और तुम्हारा गाड़ी और बाड़ी हो जाएगा, ठीक है। वो गाड़ी और बाड़ी शैतान भी आपको दे सकता है, प्रभु आपको घर गाड़ी धन दौलत देने के लिए नहीं आया था। अगर ऐसा होता तो पतरस जितना भी चेला लोग था वो लोग वैसे करके मरता नहीं, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते करते। प्रभु यीशु मसीह का पास जब हम और आप आ रहे हैं तो वो एक बलिदान है, जीता जाता बलिदान। आपको पता है पुराना नियम में क्या होता था? भेड़ को बलि दिया जाता था। अगर भेड़ को आप बलि नहीं देते हो तो पूरा परिवार का पाप क्षमा नहीं होगा। एक परिवार के लिए एक भेड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब उसको बलि दिया जाता था, लहू बहता था, लिखा हुआ था कि लहू बहने से ही पाप क्षमा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहाया आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हमारा पाप क्षमा हो सके, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया और प्रभु यीशु मसीह ये भी चाहता है कि हम और आप भी जीता जाता बलिदान बने, लहू बहा के नहीं, या इनफैक्ट अपना बॉडी काट के या कुछ भी करके नहीं, हिमालय में चढ़ के नहीं, अगरबत्ती मोमबत्ती जला के नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमारा हृदय में अपना जगह बना ले। इसीलिए वचन कहता है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसीलिए ये शरीर को जब आप खटा रहे हो, सही से जान लीजिए कि आप जितना खटा रहे हो जगत के लिए, उतना आप प्रभु के लिए खटा पाओगे। सही से जान लीजिए। आप काम कर रहे हो सुबह 10 से रात 10, जो गलत है। आमीन। सुबह 10 से शाम 6, ठीक है, सुबह 10 से शाम 5, ठीक है, लेकिन आप काम कर रहे हो सुबह 10 से रात 10, आपको झंडा गाड़ना है काम करके, ठीक है, नहीं होने वाला है। लिख लीजिए, आप कोशिश कर लीजिए। मैं ऐसा इंसान को देखा हूँ, ठीक है, हम लोग का वीडियो भी हो रहा है, यूट्यूब में चलेगा वो, अगर वो देखा तो वो समझेगा। वो इंसान एक चर्च में काम करता था, मैं जिसका बात बोल रहा हूँ। चर्च में उसको सैलरी मिलता था, ठीक है, 2015 या 16 में, ठीक है। वो चर्च में आता था, चर्च का ऑफिस का काम करता था, चर्च का कंप्यूटर से जॉब के लिए सर्च करते रहता था।
अप्लाई करते रहता था, जहाँ तहाँ अप्लाई। लास्ट में क्या, उसको सिलीगुड़ी में जॉब लग गया। अच्छा पढ़ा लिखा था, उसको सिलीगुड़ी में जॉब लगा। कहाँ, स्कूल में उसको जॉब मिला, ठीक है। स्कूल में एक कुछ झाड़ू पोछा का ही काम मिल गया उसको, ठीक है। लेकिन उसी का सैलरी है, मतलब क्या हुआ, डबल सिलीगुड़ी में, ठीक है। और अब कोइंसिडेंस ऐसा है कि उसका जो गर्लफ्रेंड है वो भी सिलीगुड़ी में रहता है, फेसबुक से मिले उसको, ठीक है। उसका जो गर्लफ्रेंड है वो भी सिलीगुड़ी में रहता है। और ये खुश हो गया, ये बोला परमेश्वर दिया है मुझे, लड़की भी सिलीगुड़ी का, काम भी सिलीगुड़ी का, घर उड़ छोड़ के वो चले गया सिलीगुड़ी, ठीक है। चर्च सब छोड़ दिया, छोड़ के चले गया सिलीगुड़ी जाके काम किया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना अच्छा से काम किया। एवरीडे वो लड़की से भी मिल पा रहा है, एवरीडे काम में भी जा पा रहा है, उधर का कोई लोकल चर्च ज्वाइन कर लिया, उधर भी जा पा रहा है। एक दिन ऐसा हुआ, वो जब बाइक लेके अपना काम में जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। बहुत ही भयानक उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट कुछ बड़ा नहीं था, जस्ट वो स्लिप खा के गिरा, कुछ बड़ा एक्सीडेंट नहीं था। उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका हाथ पैर दोनों हिलना बंद हो गया उस एक्सीडेंट से, पूरा अपाइज हो गया। सिर्फ वो आँख से देख सकता है, मुंह से बोल सकता है, बाकी सब कुछ नहीं है, पूरा अपाइज हो गया वो अभी तक, ठीक है, पूरा अपाइज हो गया। उसे कोलकाता व्हील चेयर में लाया गया, उसका हाथ पैर नहीं हिल रहा है, वो और कुछ काम नहीं कर सकता है। जो लड़की ये जो लड़की के लिए पागल थी, वो लड़की दूसरा किसी से शादी कर लिया। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, वो ना कमा के खिला पाएगा और ना घर कर पाएगा, जो इच्छा था कुछ नहीं होगा उससे, वो अपाइज हो गया, ठीक है। परमेश्वर को छोड़ के किसी और का पीछे भाग रहा था। आमीन। परमेश्वर उसको चर्च में नौकरी दिया, उसको सब कुछ दिया परमेश्वर, लेकिन फिर भी परमेश्वर को छोड़ के जागतिक चीज़ में भाग रहा था, लोभ में पड़ गया था। कभी कभी ये लोभ आपको और हमें मार देता है। आमीन। कभी कभी ये लोभ आपको और हमें मार देता है। बहुत डेंजरस चीज़ है ये लोभ। वचन कहता है कि पहले परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता का खोज करो, बाकी सब चीज़ परमेश्वर दे देगा, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता का खोज करते हैं, बहुत सारा दरवाज़ा खुल जाता है। उसमें से एक दरवाज़ा ही परमेश्वर का है। परमेश्वर 10 दरवाज़ा नहीं खोलता है। ऐसा लगेगा कि वाह, परमेश्वर ने 10 दरवाज़ा खोल दिया मेरे लिए, अब हम कहीं भी ढुके मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन वैसा बात नहीं है। बाकी दरवाज़ा शैतान का है, एक ही दरवाज़ा परमेश्वर का है, एक ही रास्ता परमेश्वर का है, ठीक है। और जो रास्ता परमेश्वर का है उसमें कठिनाई हो सकता है, लेकिन आपका जीवन में शांति रहेगा। आपको क्या लग रहा है, परमेश्वर आपको नहीं देगा? अगर आप सही से विश्वास करो तो क्या लग रहा है आपको? आपको पता है, परमेश्वर को पता है कि इसका रहने के लिए घर नहीं है। परमेश्वर को पता है कि इससे बहुत दूर जाने पड़ेगा, ठीक है। गाड़ी का सिवा इसका होगा नहीं, सभा में लेट हो जाए, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, परमेश्वर आपको नहीं देगा? क्या लग रहा है? परमेश्वर आपको जितना ज़रूरत है उतना ज़रूर देगा। आमीन। एक्स्ट्रा लोभ मत करिए, जितना आपको ज़रूरत है परमेश्वर उतना आपको ज़रूर देगा। ये चीज़ हमेशा जान के रखिए। लेकिन जब हम लोग एक्स्ट्रा लोभ में जाते हैं ना, कि थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, तब शैतान भी बोलता है मैं थोड़ा और दूंगा, थोड़ा और दूंगा, थोड़ा और दूंगा। वही करते करते आपको पाप में लेके चले जाता है। आमीन। वही करते करते आपको पाप में लेके चले जाता है। तो इसीलिए आज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आप आशीषित हो। एक आशीषित इंसान जहाँ कहीं भी अपना पैर रखता है वहाँ चमत्कार होता है। आमीन। पॉल को देखिए, जहाँ से जा रहा था उसका परछाई भी उधर से अगर गया तो इंसान को चंगाई मिल जाता था। यीशु मसीह को देखिए, वो जा रहा था, एक जन छुआ उसका कपड़ा और उसको चंगाई मिल गया। आमीन। क्यों? क्योंकि आशीषित था यीशु मसीह। ये चीज़ एज अ विश्वासी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या हम लोग आशीषित है। और फाइनल पॉइंट अगर लिख सकते तो लिख लीजिए, क्या आप बचे हुए हैं? आमीन। आपको कैसे पता चलेगा कि आप बचे हुए हो? यीशु मसीह में तो हम लोग आ गए, लेकिन हमें और आपको कैसे पता चलेगा कि हम स्वर्ग जाने ही वाले हैं? हम नर्क नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग ही जाएंगे। कैसे करके आप दावा के साथ बोल सकते हो कि हम स्वर्ग ही जाएंगे, हम नर्क नहीं जाने वाले? कोई भी बोल सकता है? कोई भी हाथ उठा सकता है कि हम स्वर्ग ही जाएंगे, नर्क हम नहीं जाएंगे, स्वर्ग ही जाएंगे? कोई भी बोल सकता है। जो इंसान बचा हुआ है, जो इंसान को अनंत जीवन मिला है, वो स्वर्ग ही जाएगा। ये चीज़ जान के रखिए। क्या आपको अनंत जीवन मिला है? एक चोर भी चाहता है कि वो स्वर्ग जाए, है ना? एक चोर अगर चोरी करके आया और आके बैठ के है और मैं प्रचार कर रहा हूँ कि क्या आपको स्वर्ग जाना है, वो बोलेगा हाँ मुझे स्वर्ग जाना है। लेकिन क्या आप स्वर्ग जाने के लिए रेडी हो? वचन से हम लोग एक वचन देखेंगे, रोमियो का 10:9 और 10, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे
और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। अगर हम अपना मुंह से बोलते हैं, कौन कौन अपना मुंह से बोलता है? कौन कौन अपना मुंह से बोलता है कि हमें विश्वास है कि यीशु मसीह ही वो खुदा है? आमीन। सब कोई का मुंह में स्माइल आ गया कि सब कोई स्वर्ग जाने वाला है। लेकिन रुकिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जब हम लोग अपना मुंह से बोलते हैं, लेकिन कब हम लोग अपना मुंह से बोलते हैं, ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हो सकता है हम लोग चर्च में आके बोलते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह भी नहीं, लेकिन यीशु मसीह ही प्रभु है। ये चीज़ हम लोग चर्च में बोलते हैं। लेकिन अगर कोई अन्य विश्वासी हमारे सामने खड़ा है और बोले जा रहा है बहुत कुछ, उस समय आप क्या बोलते हो? तब क्या बोलते हो? यीशु मसीह ही प्रभु है कि यीशु मसीह भी कर सकता है? ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यीशु मसीह ही, नॉट यीशु मसीह भी मतलब क्या? बाकी लोग का तरह ही है यीशु मसीह, भी मतलब, लेकिन ही मतलब सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही है। आमीन। इसीलिए मैं बोला, जब यीशु मसीह चंगाई देता था, यीशु मसीह को जब परीक्षा में गिराया गया या यीशु मसीह को गलत बोला गया, कोई भी समय यीशु मसीह ये चीज़ नहीं भूला कि यीशु मसीह कौन है। आज हमें और आपको भी जानना है कि आप और हम कौन हैं। हम और आप अगर सच में यीशु मसीह को इनकारते नहीं हैं, तो हम और आप बचे हुए इंसान हैं। आपको पता है जूडस ने भी प्रभु यीशु मसीह को इनकारा था, बेच दिया था प्रभु यीशु मसीह को, और पतरस ने भी प्रभु यीशु मसीह को इनकारा था। लेकिन एक समय आया था, जूडस ने माफ़ी नहीं मांगा। जूडस अपने आप को चढ़ा लिया था फांसी पे, और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगा और प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्षमा किया। और जब उसे क्षमा मिला तो सही से देखिए, पेंटिकॉस्ट का दिन में सब प्रार्थना किया, लेकिन एक जन बाहर निकला। कौन था? पतरस था। पतरस बाहर निकला और पतरस ने कहा कि हम लोग नशे में नहीं है, लेकिन हम लोग परमेश्वर में आनंद कर रहे हैं। आमीन। हम लोग परमेश्वर में नशे में हैं। और उसका एक दिन का प्रचार से वचन में लिखा हुआ है कि 3000 इंसान बदल गया। कैसे करके? क्योंकि वो बचा हुआ था, उसका अंदर में डर चले गया था। आज बहुत कोई के अंदर में डर है कि कोई अगर छुरी रखे और बोले यीशु मसीह को इनकार करो और हम लोग इनकार कर देंगे तो बच जाएंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं। अगर कोई आपका गला में भी छुरी रख देता है और बोलते कि यीशु मसीह को इनकारो, तो आप इनकारिए मत, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। आमीन। वचन कहता है, जैसे कि गाना गा रहा था, कि सेनाओं का यहोवा हमारे साथ साथ है, हमेशा हमारे साथ है। ठीक है। एक मुझे याद है कि एक फादर था, उसको जब इंडिया का जब युद्ध हो रहा था, इंडिया में नहीं, बाहर देश में आई थिंक युद्ध हो रहा था, और युद्ध में मुसलमान लोग क्या किया था, सीरिया में आई थिंक मुसलमान लोग क्या किया था, सब कोई को काट रहा था। बोल रहा था जो कोई भी नहीं बोलेगा कि मुसलमान होंगे, उन्हें काट दिया जाएगा। ठीक है। सब कोई अपना विश्वास से हार बैठा। अगर ऐसा सिचुएशन आता है क्या करिए? ऐसा सिचुएशन आने वाला है इनफैक्ट। ठीक है। सब कोई हार गया, सब कोई विश्वास को खो दिया। वो बुढ़ा करके था। ठीक है। 85 ईयर था उसका। ठीक है। उसका पास उसका सिर में गन रखा गया और बोला गया कि अभी बोलो यीशु मसीह झूठा है, अभी बोलो यीशु मसीह झूठा है और हमारा अल्लाह को स्वीकार कर लो अभी इसी वक्त। उसने बोला वो यीशु मसीह मुझे 80 साल और 5 साल तक बचा के रखा। ठीक है। उसने मुझे कुछ होने नहीं दिया, तो आज मैं उसको क्यों इनकारूँ? अगर तुम्हें मारना है तो मार दो, यीशु मसीह मुझे बचा लेगा। आमीन। और वहाँ पर वो लोग मार देता है उसको, लेकिन हमें विश्वास है कि अभी वो स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि वो बचा हुआ है। आमीन। और आज हम और आप, हमें भी बचा हुआ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें छुटकारा मिला है, अगर हमें अनंत जीवन मिला है, तो कभी भी यीशु मसीह को मत ठुकारिए। आमीन। मेरा हिंदी बहुत ख़राब हो रहा है। कभी भी यीशु मसीह को मत ठुकराइए, कुछ भी हो जाए आपका जीवन में। ठीक है। हो सकता है आप बहुत गुस्से में हो, तब यीशु मसीह को मत ठुकराइए, क्योंकि जब आप गुस्से में रहते हो आपको पता नहीं चलता आप क्या कर रहे हो और आप कुछ पाप कर बैठते हो। उस समय भी यीशु मसीह को ठुकारना ही हुआ। आमीन। जब आप कोई भी तरीका का पाप करने जा रहे हो, अगर आप चोरी करने जा रहे हो, सोच रहे हो 1 रुपया ही तो है, ले ले, क्या बात है, नहीं, अगर आप उठा रहे हो मतलब आप यीशु मसीह को ठुकरा रहे हो उस समय में। ठीक है। अगर आप कुछ उल्टा पुल्टा बात बोल रहे हो, गाली दे रहे हो, ठीक है, जागतिक काम मतलब ये नहीं कि आप जॉब में जा रहे हो, वो चीज़ नहीं, जागतिक इंसान की तरह आपका चाल चलन हो जा रहा है, इसका मतलब क्या आप यीशु मसीह को ठुकरा रहे हो। ठीक है। यीशु मसीह को मत ठुकराइए कभी भी, यीशु मसीह को कोई भी सिचुएशन में मत ठुकराइए। मैं एक जन को बोल रहा था कि सोचिए अगर परमेश्वर आपको और मुझे धोखा देता है तो क्या होगा हम लोग का? कभी भी सोचे है? सही से सोचिए। सब कोई सिर हिला रहा है।
सोचिए एज अ पास्टर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, जब हम प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर बोला कि एक भूकंप आने वाला है और वो भूकंप से पूरा दुनिया हिल जाएगा, ऐसा भूकंप आएगा। तुम जाके प्रधानों को बोलो, तुम जाके मिनिस्टर्स को बोलो कि प्रिपेयर रहने। और मैं चले गया एकदम साहस लेके बोला कि नेता मंत्री जितना कोई सब एक हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, भूकंप आने वाला है, पूरा दुनिया तबाह हो जाएगा। परमेश्वर ने मुझे बोला है कि भूकंप आने वाला है, ठीक है। वो लोग रेडी है, करोड़ों इन्वेस्ट किया, वो लोग लगाया पैसा, वो लोग रेडी है सब चीज़ करने के लिए। उसका बाद भूकंप नहीं आया, परमेश्वर ने आपको धोखा दे दिया, भूकंप नहीं आया। क्या होगा आपका? क्या लग रहा है क्या होगा? फांसी तो हो ही जाएगा आराम से, या तो डायरेक्ट उड़ा देगा, या तो आपका पूरा परिवार को कुछ कर देगा वो लोग, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूरा वर्ल्ड को आपने हिला के रख दिया एक बार में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बोला था, ठीक है। इसीलिए सोच समझ के रखिए, परमेश्वर अगर आपको धोखा देगा तो आपका हालत ख़राब होने वाला है, ठीक है। इसीलिए जब परमेश्वर वचन कहता है कि एक माँ हमें भूल जाएगा लेकिन परमेश्वर हमें नहीं भूलेगा, तो इसीलिए आप और हमको भी परमेश्वर को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, अच्छा सिचुएशन में कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको कभी नहीं भूलता। इसलिए परमेश्वर को कभी मत भूलिए, संडे भी मत भूलिए। ये मत सोचिए कि मैं प्रार्थना में नहीं जाऊंगा और मैं घर में प्रार्थना कर लूँगा। बहुत कोई का मेंटालिटी है कि मैं घर में प्रार्थना कर लूँगा, ठीक है। अगर ऐसा रहता, सच में अगर ऐसा रहता, तो प्रभु यीशु मसीह नहीं बोलता कि जाओ 120 जन मिल के एक रूम के अंदर प्रार्थना करो और 9 दिन लगातार प्रार्थना करो और 9 दिन के बाद मेरा पवित्र आत्मा उस जगह में सामर्थ्यशाली रूप से आएगा। आमीन। ये चीज़ प्रभु यीशु मसीह नहीं बोलता। प्रभु यीशु मसीह बोलता जाओ और अकेला घर में जाके घुस जाओ और घुस के प्रार्थना करते रहो, ये चीज़ बोलता है प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। इसीलिए अपना दिमाग को थोड़ा कम चलाइए और आत्मा के द्वारा सोचिए। आमीन। मैं इसीलिए हर एक कोई को बोलता हूँ, बहुत कोई बोलता है दिल से सोचो, दिमाग से सोचो, मैं बोलता हूँ पवित्र आत्मा का मदद लेके सोचो, तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है बॉस।